गीता में प्रेम सबसे करो पर ममता नहीं। क्यों? भगवान जब वृंदावन से चले तो एक बार पीछे मुड़ करके उन्होंने नहीं देखे। और कौन कहता कि भगवान वृंदावन में नहीं है? मथुरा तो वो छोड़ करके गया जिसको वसुदेव जी यशोदा रानी के पास में रख करके गए। और यशोदा नंदन श्री कृष्ण जो है आज भी वो वृंदावन में ही रहते। और उद्धव जी के देखते ही देखते सारी गोपियां श्री किशोरी राधा रानी भगवान के सामने प्रकट हो गई। और दोनों में कोई अंतर नहीं। तस्मात् ज्योतिर्भवेत् वेदा राधा माधव रूपकम। कृष्ण और राधा में कोई भी अंतर नहीं, दोनों का स्वरूप एक ही है। और उद्धव जी ने कृष्ण और बलराम को, उद्धव जी ने कृष्ण और समस्त गोपियां और किशोरी राधा रानी के श्री चरणों में प्रणाम किया। तो एक ही स्वरूप दोनों है। अब जो है कंस की दो पत्नी थी, अस्ति और प्राप्ति। जब कंस महाराज का वध हो गया तो इनकी दोनों पत्नियां जाकर के कंस से शिकायत की। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिषस्य भरतर्षभा मृते भर्तर्ये दुःखार्ते हीतोष्मापितुं गृहान्। कंस रूपी अभिमान मारा गया। अस्ति और प्राप्ति यानी ईर्ष्या। अस्ति और प्राप्ति जाकर के अपने पिता जरासंध से कहा कि हमारे पति देव को कृष्ण ने मार दिया। तो जरासंध जो है मथुरा पर चढ़ाई की, कृष्ण और बलराम से युद्ध हुआ। 17 बार बड़े बड़े सैनिकों को लेकर के बार बार युद्ध करता, लेकिन भगवान उसे पराजित कर दिया। लेकिन इस बार जरासंध ने सोचा कि अगर हम कुछ ब्राह्मणों को लेकर के चले सैनिक बना करके, तो कृष्ण तो ब्राह्मण भक्त है। तो भगवान ने सोचा अगर ब्राह्मण मारे जाएंगे तो प्रभु ने कृष्ण और प्रभु ने बलराम जी से कहा कि भाई हम ये चाहते हैं कि अब मथुरा छोड़ने का समय आ गया। भगवान बलराम जी ने कहा कि चलेंगे यहाँ से कहाँ? बोले इसकी आप चिंता मत करो। विश्वकर्मा को प्रभु ने आदेश दिया रातों ही रात एक नगरी का निर्माण। और इधर 18वीं बार जब जरासंध मथुरा पर चढ़ाई किया तो बलराम जी ने कहा कि रण छोड़ करके भागने की तो इच्छा तो नहीं है, युद्ध करना चाहिए। भगवान ने कहा भाई माखन चोर सब कहते हैं, तो एक और नाम पड़ जाए तो क्या फर्क पड़ता है, इसलिए भगवान रण छोड़ करके भागे। तो बोले रण छोड़ राय भगवान की। तो उस दिन से भगवान का रण छोड़ पड़ गया। और काल यवन नाम का एक राक्षस था जो भगवान के पीछे पीछे है। भगवान ने काल यवन की मुक्ति मुचकुंद महाराज के माध्यम से करवाई। और रात में सोते हुए समस्त मथुरा वासियों को जो नई नगरी का निर्माण हुआ था, जब वहां पर पहुंचे प्रातः काल हुई तो सब घर का द्वार ढूंढने लगे। बोले द्वार कहाँ है भाई? नए घर में पहुंचे तो द्वार कहाँ है? तो इसलिए उस नगर का नाम द्वारिकापुरी पड़ा। और जब द्वारिका में सारे आए मथुरावासी, तो द्वारिका के अब राजा है श्री कृष्ण चंद्र भगवान। बलराम जी का विवाह रेवती जी के साथ में संपन्न हुआ। और अब बारी आई प्रभु की, तो कुंडनपुर के राजा है भीष्म महाराज। राजा से भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्या पंचा भवन पुत्रा कन्यका च वरानना। एक बार
भीष्मक महाराज सरोवर में स्नान करने गए तो सरोवर में एक कमल के पुष्प पर एक सुंदर कन्या को देखा। तो उस कन्या को लेकर के भीष्मक महाराज आए और कन्या का बड़े प्रेम से लालन पालन हुआ। संत महात्माओं का आगमन होता रहता था, नित्य रोज भगवान की कथाओं को सुनती। तो धीरे धीरे इनका जो मन है भगवान के प्रति आकर्षित हुआ और इस कन्या का नाम महाराज भीष्मक ने रुक्मिणी रखा। तो रुक्मिणी जी को संत महात्माओं के द्वारा कथाएं जब सुनती तो इनके मन में यह भाव जागृत हुआ कि हमारा विवाह भगवान के साथ में ही है। लेकिन इनका जो बड़ा भाई रुक्मी था वो चाहता था कि रुक्मिणी जी का विवाह जरासंध का जो सेनापति था शिशुपाल के साथ में हो। तो एक दिन जब विवाह का समय आया, स्वयंवर हुआ, तो सारे बड़े बड़े राजा महाराजा आए, जरासंध शिशुपाल इत्यादि उपस्थित हुए। तो रुक्मिणी जी ने एक ब्राह्मण को बुलाकर के एक पत्रिका लिखी और पत्रिका लिख करके ब्राह्मण से कहा कि आप इस पत्रिका को ले जाकर के भगवान को दे दें। और ब्राह्मण देवता उस पत्रिका को लेकर के द्वारिका आए और द्वारिका आकर के भगवान को पत्रिका दी। तो प्रभु ने कहा कि इस पत्रिका में क्या लिखा है मुझे बताओ। तो जो पत्रिका लिखी उन्होंने, तो पत्रिका जब पढ़ना शुरू किया ब्राह्मण देवता ने, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोऽङ्गताम् रूपं दृशां दृश्यमता मखिलार्थलाभम् हे गोपाल, केवल मैंने आपके गुणों को सुना। किसके द्वारा? संत महात्माओं के द्वारा आपके गुणों को हमने सुना है और उन्हीं के गुणों, आपके गुणों को सुनकर के ये पत्रिका मैं इनके हाथ से भेज रही हूं। और ऐसी कौन सी नारी है जो आपको पति के रूप में ना चाहता? मैंने मन वाणी कर्म से आपको पति अपना स्वीकार कर लिया है, इसलिए अब आप आइए और मुझे हरण करके लेकर के। भगवान ने कहा कि भाई पत्रिका तो ठीक है पर हरण का कैसे होगा, क्योंकि वहां से बड़े बड़े राजा आए हुए हैं, चारों दिशाओं में सैनिक होंगे, बड़ी व्यवस्था होगी वहां पर, हम कैसे लेकर के जाएंगे। तो रुक्मिणी जी कहती अंतःपुरान्तरमरी निहत्य बन्धो वामुत्पहे कथमिति प्रगदाया पूर्वे प्रतिमहति कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधू गिरिराजमुद्या। महाराज, हमारे कुल की परंपरा है कि हमारे घर में, हमारे कुल में जिस भी कन्या का विवाह होता है वह कन्या पहले माता कात्यायनी का पूजन करने जाती है और जब मैं मंदिर में जाऊंगी पूजा करके वापस लौट रही होंगी उसी समय आप हमारा हरण करेंगे। तो भगवान ने जब पत्रिका सुनी तो ब्राह्मण देवता से कहा भाई देर किस बात की। दारुक शास्त्री को आदेश दिया, कहा रथ तैयार करो। और रथ लेकर के जैसे ही द्वारिका से बाहर चले तो बलराम जी मिल गए। बोले कहाँ जा रहे हो? अब कन्हैया ने सोचा कि अब क्या बताएं कहाँ हम जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। भगवान ने कहा वही जा रहे हैं। बोले कहाँ वही जा रहे हो? कोई जगह होगी, स्थान होगा, पता होगा, कुछ तो मालूम होगा कहाँ जा रहे हो।
ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज कुंदनपुर से पत्रिका आई है, स्वयंवर हो रहा है, वही पर कन्हैया जा रहे हैं। बलराम जी ने कहा तब तो वहां बड़े बड़े राजा आए होंगे, युद्ध भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आदेश दिया कि कोई भी वहां परेशानी नहीं आनी चाहिए, सैनिक सारे हमारे तैयार होने चाहिए। और भगवान धीरे धीरे कुंदनपुर जो है रथ लेकर के जब पहुंचे तो माता रुक्मिणी को ये लगा कि अभी तक वह ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के जो गए थे वापस नहीं आए। लेकिन जब ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के पहुंचे तो माता रुक्मिणी बड़ी प्रसन्न थी और भगवान अपना रथ लेकर के मंदिर से थोड़ी दूरी पर रुक गए। और इधर माता रुक्मिणी अपनी सखियों के साथ में कात्यायनी माता का पूजन करने के लिए नमस्ते त्वाम्बिके विष्णुं स्वसन्तानयुतां शिवां भूयात् कृष्णस्तदनुमोदिता। हे माता कात्यायनी, आपके चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। बस एक ही वर दे दो कि कृष्ण ही मुझे पति के रूप में मिले। मैं शिशुपाल से विवाह नहीं करना चाहती। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुक्ति चंद्र चकोरी। जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश
माता कात्यायनी के हाथों से पुष्प गिरा, आशीर्वाद मिला। हजारों सैनिक मंदिर को चारों तरफ से घेर करके खड़े उठे और धीरे धीरे भगवान का रथ मंदिर के द्वार पर आकर के रुका। और जब भगवान का रथ आकर के रुका, माता कात्यायनी का पूजन करके रुक्मिणी माता जब बाहर आई तो देखा कि भगवान का दिव्य स्वरूप, भगवान जो है रथ के ऊपर विराजमान। अब हजारों सैनिक लगे हैं, सखियां सब साथ में उनके चल रही थी, पर किसी सैनिक ने ये नहीं देखा कि भगवान क्या कर रहे हैं। और जब भगवान रथ से धीरे से नीचे उतरे तो एक सैनिक ने कहा, देखो कितना सुंदर इनका स्वरूप है, कैसे दिख रहे हैं। दूसरे सैनिक ने कहा, स्वरूप क्या देखते हो, इनकी चाल देखो कैसे चल रहे हैं। और भगवान धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। एक सैनिक ने कहा कि कितनी सुंदर इनकी पीतांबरी है, क्योंकि भगवान की जो पीतांबरी है वो सुवर्ण को भी मात देने वाली है। दूसरे सैनिक ने कहा, पीतांबरी क्या देखते हो, बगल में देखो जो मुरली बंधी हुई है। फिर एक सैनिक ने कहा, मुरली और तो ये बजती कितनी सुंदर होगी। कुछ और आगे बढ़े तो जब रुक्मिणी जी को देखा तो भगवान ने सीधे जाकर के रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ लिया। और जब हाथ पकड़ा तो लेकर के आगे बढ़े तो एक सैनिक ने कहा, कितनी सुंदर अच्छी जोड़ी इनकी दिख रही है, आज तक ऐसी सुंदर जोड़ी हमने देखी नहीं। और धीरे धीरे भगवान ले जाकर के रथ पर जब बैठ गए, एक सैनिक ने कहा, भाई ये तो रुक्मिणी जी को लेकर के जा रहे हैं। और जब रुक्मिणी जी को रथ से बिठा करके भगवान चले तो सारे सैनिक पीछे पीछे और आगे आगे भगवान रथ को लेकर के चल पड़े। अब एक सैनिक भागा भागा रुक्मिणी के पास गया, बोला, महाराज रुक्मिणी जी का तो हरण हो गया। अब रुक्मिणी भी जो है सैनिकों को लेकर के पीछे गया कि प्रतिज्ञा की, अगर मैं रुक्मिणी को वापस लेकर के नहीं आया तो इस नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। भगवान के साथ में युद्ध होगा रुक्मिणी का और रुक्मिणी जो है पराजित होगा। और सब लोग द्वारिका पहुंचे। फिर भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी का विवाह हुआ। तो आइए हम सब लोग विवाह उत्सव का आनंद लेंगे। हरिओम। सभी लोगों से अनुरोध है अपने स्थान पर बैठे रहें और शांति का दान दें। बड़े प्रेम से 10-5 मिनट की कथा हो रहे हैं, आप लोग सुन करें। भगवान श्री राधे राधे। भगवान की मंगलमय झांकी का हम सभी दर्शन करेंगे और कैसी सुंदर झांकी है, आंखों से निहारें, बड़े प्रेम से भगवान का दर्शन करें। मेरी सरकार का सुंदरी की मना सुंदरम, वह भगवान तो वैसे ही दूल्हा है बने बनाए, तो जब दूल्हा बने होंगे तब तो कहना ही क्या। हो मेरी सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। अखियां बेताब हो रही भगवान का दीदार करने के लिए। क्यों? गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल मेरी सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। भगवान का दर्शन करना है तो ताली बजानी पड़ेगी आपको, हाथ ऊपर करके मस्ती के साथ। अरे आज नहीं बजाओगे तो कब बजाओगे? एक दिन का और मेला रह गया, उठने ही वाला है।
गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल मेरी सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा। तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया। मेरे सीने में शादी ऐसी होती है बिल्कुल शांति की, ऐसी शांति। अरे जब बारात आती है तो खड़बड़ी मच जाती है। ओ मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, गोविंद बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। बड़ा प्यारा है। अभी ठाकुर जी की जयमाला हो रही है, खड़ा कर लो तो खड़ा आप कहीं को गोविंद बड़ा प्यारा मेरे श्याम पिया, ओ मेरे श्याम पिया, ओ मेरे श्याम पिया, मैंने तो तेरे फिर तड़प दिया, मैंने तो प्रेम किया, तूने क्या जादू किया। तेरी अखियों में, मेरी अखियों में, मेरी अखियों में रहे तेरा ही नजारा है। हाथ उठा के ताली बजा के एक बार प्रेम से गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल, गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल। बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा
गोपाल बड़ा प्यारा। देखिए अभी कथा के जो जजमान हैं उनके द्वारा आचार्य राजेंद्र जी पूजन करा रहे हैं। ऐसी भावना रखिए, ये जगह वृंदावन है, मथुरा है, द्वारिका है, क्योंकि जहाँ भगवान है वो जगह वृंदावन है। इनके प्रति ऐसा भाव बनाइए कि साक्षात द्वारिकानाथ महारानी रुक्मिणी के साथ में बैठे हैं और हम उनका दर्शन कर रहे हैं। तो भाव में ही भगवान बसते हैं। अपनी भावना जैसी बना लोगे वैसे भगवान का दर्शन होगा। तो भाव प्रधान है, ऐसी भावना रखते हुए भगवान का दर्शन कर रहे हैं और पूजन हो रहा है। ये सौभाग्य किसी बिल्डे को मिलता है, ध्यान रखिए। ये कथा, ये मंगलमय प्रसंग जो देखते हैं उनके घर में सुंदर उनकी युग कन्याओं के लिए युग घरवर की प्राप्ति होती है। रुक्मिणी मंगल की कथा ऐसी, इसकी फलश्रुति व्यास जी बताएंगे आपको। तो ऐसा सुंदर प्रसंग चल रहा है, आचार्य जी पूजन करा रहे हैं और इसके बाद जो भी पूजन करना चाहे, किसी का कोई बंधन नहीं है, प्रेम से पूजन करते रहें। और बाकी लोग शादी में आए वो लड्डू ऐसे ही मिलेंगे खाने को, कुछ करना पड़ेगा परिश्रम। बुलवा के बिहारी लाल की अरे जय तो बोल लो भले आदमियों, द्वारका नाथ की, रुक्मिणी महारानी की। आइए एक और छोटा सा भजन। कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। बहुत बड़ी कहाव कि मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी गिरी रे सगाई। उनको बुला के हंसी वो करा दो, श्याम सुंदर की दुल्हन की दुल्हन बना दो। अब क्रम से जो पूजन करना चाहे, यजमान की पूजा हो चुकी है, और ऐसी भावना ठाकुर जी के चरण स्पर्श करना चाहे, पूजन करना चाहे वो कर सकते हैं। एकावन नगर एकावन आयल है मई है कवन नगर
ये द्वारिका नगर के सिंदूरिया, जय जय होते चहुओर सुमन घड़ी लागिला हे। ओहो जय जय होते चहुओर सुमन घड़ी लागिला हे। ये मई लते का सने है मिल गाविला, भाग्य मोरा जागिला हे। जय जय होते चहुओर सुमन घड़ी लागिला हे। जय जय होते चहुओर सुमन घड़ी लागिला हे। मई लटे का सने है मिल गाविला, भाग्य मोरा जागिला हे। मई लटे का सने है मिल गाविला, भाग्य मोरा जागिला हे। जो पूजन वाले हैं वो पूजन करते रहेंगे। आइए आगे का और जो क्रम है वो धीरे धीरे पूजन की तरफ आप लोग बड़े प्रेम से बढ़ते रहे। और एक और भजन गाएंगे, इसके बाद फिर आरती। जय सिया राम। लखी जिन लाल की मुस्कान, ताहि विसिरी वेद विद योग संयम धाम। लखी जिन लाल की मुस्कान, सावरी सूरत पे मोहल, दिल दीवाना हो गया मेरा। सावरी सूरत पे मोहल, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहल, दिल दीवाना।